बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की वसअत को कैसे बयान करता है। अल्लाह ताला की रहमत इन सफ़ात में से एक है जिन पर कुरान पाक और हदीस में सबसे ज्यादा ताकीद और बार बार जिक्र किया गया। वो अपनी रहमत को वसी, लामहदूद और हर चीज पर मुहित करार देता है। यह रहमत अल्लाह सिर्फ सालिम तक महदूद नहीं है बल्कि इस दुनिया में काफिरों तक भी फैली हुई है। कुरान पाक का हर बाब सवाए सूरह तौबा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अल्फाज से शुरू होता है, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। सूरह अराफ आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाता है, मेरी रहमत में चीज पर मुहित है, हर चीज पर मुहित है। इसलिए मैं इन लोगों को लिए लिखूंगा जो मुझसे डरते हैं और ज़कात देने में देते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। यह आयत अल्लाह की रहमत की आलमगीर नवैयत की ज़ाहिर करती है। इसमें तमाम मखलूक़ात शामिल है, इंसान, जानवर, मोमन और गैर मोमन, ताहम खास या महफूज करने वाली रहमत के लिहाज से अल्लाह ताला इसे इन लोगों के लिए मखसूस करता है जो इससे होशियार हैं, सदका देते हैं और इसके वही की पैरवी करते हैं। यह आयत ज़ाहिर करती है कि अगरचे अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए है, लेकिन इसके खास रहमत मुत्तकियों और फर्माबरदारों के लिए मखसूस है। सूरह अल-ज़मर आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों के बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत हर गुनाहगार के लिए अल्लाह ही दावत है, ख्वाह इसका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये अल्लाह की रहमत की वसअत को ज़ाहिर करता है जो किसी भी गुनाह की शिद्दत से ज्यादा है। मायूस ना हो का हुक्म एक मजबूत पैगाम है कि किसी को भी अल्लाह की बख्शिश से मायूस नहीं होना चाहिए। ये आयत पूरी तारीख बेशुमार मुसलमानों के लिए तसल्ली और तौबा का जरिया रही है। एक और ताकतवर हवाला सूरह अन्नाम की आयत नंबर 12 में है, जहां अल्लाह ताला पूछता है, कहो जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो किसका है? कहो अल्लाह के लिए, इसने अपने ऊपर रहमत का फैसला कर लिया। यहां अल्लाह ताला ने एक गहरा बयान किया कि इसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। यह खुद साख्ता अज़म जाहिर करता है कि इसके इलाही फितरत में किस कदर मरकजी रहमत है। ये मोमिनों को यकीन दिलाता है कि अल्लाह के मखलूक के साथ सलूक का तयशुदा तरीका रहमत है, सजा नहीं। हदीस के अदाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को खूबसूरत इस्तारों में बयान किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 5999 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो इसने अपनी किताब में लिखा, जो इसके पास इसकी अर्श पर है, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला अगरचे सजा देने पर कादर है, लेकिन इसकी रहमत हमेशा इसके गज़ब पर गालिब रहती है। ये मोमिनों को उम्मीद देता है, खास तौर पर मुश्किलात, जुर्म और खौफ की वक़्त। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2752 में एक और हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा कि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है। जब इसे मिल गई तो इसे मजबूती से गले लगा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से फरमाया, क्या तुम समझते हो कि औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे ज्यादा मेहरबान है जितना कि ये औरत अपने बच्चे पर है। यह मुआजना अल्लाह की रहमत की नरमी और हिफाजती नवीयत को ज़ाहिर करता है।
اگر ایک انسانی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کی رحمت اس ماں کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ تو دوستو، آخر میں اللہ اپنی رحمت کو وسیع، ہمگیر اور انسان کے لیے کسی بھی محبت یا شفقت پر بڑھ کر بیان کرتا ہے۔ یہ ہر مومن کے لیے پہلی اور آخری امید ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے ذریعے پیغام واضح اللہ کی رحمت کے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، تمام مخلوقات کو سمیٹتی ہے، تمام توقعات سے بالاتر ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔